हेलो व्यूअर्स। तो स्वागत है आपका। हम रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो आइए हम देखते हैं आज वेरिएबल्स और स्कोप के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, ये मैं बता चुका हूँ इसकी नोटेशन। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और शुरुआत में मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? बस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर। ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू, इसमें मैंने 10 लिया। ओके, अब फिर से मैं एक कर्ली ब्रेस इसके अंदर लेता हूं। तो ये फंक्शन के नाम से तो नहीं शुरू हुआ है ना, फंक्शन के नाम से तो ये ऐसे शुरू होता है, तो ये भी स्कोप होता है। तो जब कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद होता है तो वो एक स्कोप कहलाया जाता है व्यूअर्स। ओके, स्कोप। ठीक है, तो ये एक स्कोप है। अब इसके अंदर मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू 20। ठीक है, लेट y इक्वल टू 20, और मैं इसे प्रिंट कराता हूं। x इज जो भी वैल्यू है x की, एंड y इज जो भी वैल्यू है y की। अब यहाँ पे दो है ना ऐसे प्लेस होल्डर्स, तो इसलिए मुझे कॉमा के बाद दो वेरिएबल्स देने पड़ेंगे, x कॉमा y। ओके, तो x की वैल्यू पहले वाले प्लेस होल्डर पे चली जाएगी, y की वैल्यू दूसरे वाले इस पे चली जाएगी। तो x इज 10, क्योंकि x की वैल्यू तो 10 है, और y इज 20। और वैसे भी मैं x और y को तो चेंज कर ही नहीं रहा हूँ, जो शुरू में वैल्यू डली हुई है वही की वही डली हुई है, तो इसलिए ये इसे म्यूटेबल बनाना अभी ज़रूरी नहीं है। तो पहले ये जो कोड है इसे चला के देखते हैं क्या होता है। तो ये आया हमारा आउटपुट, x इज 10, y इज 20। ठीक है, यहां से आ गया। तो ये तो सही चल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मेन होता क्या है कि वेरिएबल जो है, कोई भी वेरिएबल अपने स्कोप के अंदर ही जिंदा रहता है। ठीक है, वेरिएबल्स द लाइफ ऑफ, ये मैं लिख देता हूँ, द लाइफ ऑफ एनी वेरिएबल इज इनसाइड इट्स स्कोप। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये जो x नाम का जो वेरिएबल था, वेरिएबल क्या होता है, उसके अंदर बस एक वैल्यू होती है, आपको बस ये याद रखना है। और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ तो मैंने x लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं, राहुल ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। और वेरिएबल को के पहले लेट लिखना होता है, लेट, और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो उसके अंदर आ जाती है। तो मतलब वैल्यू इस 10 जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अब जहाँ जहाँ इस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे तो मतलब आप समझिए 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे वेरिएबल, ये y नाम का वेरिएबल है, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले लेट लिखा है। फंक्शन के पहले fn लिखना होता है, ठीक है, वेरिएबल के पहले लेट लिखना होता है, और लेट के बाद वेरिएबल का नाम और इक्वल टू के बाद जो भी है 20, वो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाती है। तो अब मैं y को जहां भी इस्तेमाल करूंगा तो मतलब मैं 20 इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये होता है। तो अब आइए एक बार, अब मैं स्कोप बताता हूं, वेरिएबल और स्कोप के बीच क्या रिलेशन है। तो ये जो x इक्वल टू 10 है, ये कौन से स्कोप के अंदर है? ये इस वाले, इस एंगल ब्रैकेट के अंदर ये चीज लिखी गई ना, तो इसलिए। और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला तो खत्म होने वाला ब्रैकेट इस वाले का है ना, इस वाले का ब्रैकेट खत्म होने वाला ब्रैकेट ये है। तो इसलिए x की जो पूरी लाइफ है वो यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, अब y का देखते हैं, y की लाइफ क्या होगी। y जो वेरिएबल है, तो y जो वेरिएबल है वो इस वाले ब्रैकेट से और इस वाले ब्रैकेट के बीच में है ना। तो y की वैल्यू, y जो है इसके बीच तक जिएगा, इसकी लाइफ यहां तक रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाद में y की वैल्यू अगर लिखना चाहूं, मतलब प्रिंट कराना चाहूं आउटपुट में, y इज ये ऐसे करके, तो क्या लगता है आपको y की वैल्यू आएगी आउटपुट में? अब देखिए यहाँ y जो है इस वाले कर्ली ब्रेस के अंदर था ना लिखा हुआ, तो इसलिए
इसकी ज़िंदगी वाई की ज़िंदगी यहाँ से यहाँ तक थी, तो इसके बाद वाई ख़त्म हो जाता है। वाई अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ के बाद वाई ख़त्म हो गया, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई क्योंकि ये स्कोप ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अब वाई फिर से इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो अब तो इसे नहीं मिलेगा ना वाई यहाँ पे, तो इसलिए एरर आ जाएगा। तो आइए चला के देखते हैं ये कोड। ठीक है, ये हम देखते हैं साफ साफ एरर आ गया है। ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड वैल्यू वाई इन दिस स्कोप। ठीक है, 10वें लाइन पे बोल रहा है कि 10वें लाइन पे भैया ये जो मुझे कह रहा है कि आपने जो कोड लिखा है 10वें लाइन पे, तो उसे y की वैल्यू मिली ही नहीं इस स्कोप में। अब ये वाला कौन से स्कोप में, ये बाहरी वाले ब्रैकेट के स्कोप में है, और जबकि y वाले तो अंदर वाले स्कोप में था, वो तो इसके बाद अब ख़त्म ही हो गया, तो यहाँ पे इसको y की वैल्यू मिली ही नहीं। तो अब इसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, बस इसको आप बाहर के स्कोप में ले जाइए। ठीक है, हाँ बाहर के स्कोप का ये तो अंदर का स्कोप है ना, तो बाहर की चीज़ तो अंदर के स्कोप में तो दिखी जाती है। ठीक है, वो हो जाता है, लेकिन अंदर वाले स्कोप का वेरिएबल बाहर नहीं दिखता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो y का वेरिएबल है, इसका ये अब कौन से वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर है लिखा हुआ, इस वाले के अंदर है ना, इससे तो बाहर निकल गया ना वो, तो अब जो बाहरी वाला कर्ली ब्रैकेट से ये मिला, तो अब इसका स्कोप यहाँ से लेके अब इसका बंद करने वाला ये था, बंद करने वाला ये वाला, बंद करने वाला तो इस वाले का मैचिंग था ना, तो इसलिए इस y का स्कोप ये पूरा हो जाएगा। और अब यहाँ पे इस वाले प्रिंट वाले जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए अब इसको मैं चला के देखता हूँ। हाँ, तो हो गया, अंदर तो वैल्यू मिली गई, बाहर की चीज़ तो अंदर दिख जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि x का जो स्कोप है वो ये पूरा है, तो इस पूरे के अंदर तो ये छोटा सा स्कोप ये तो उसके अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए x की वैल्यू मिल गई। अब y का भी स्कोप अब ये पूरा है, तो इस पूरे स्कोप के अंदर ये छोटा से स्कोप में ये जो चला, तो इसे तो बाहरी वाले स्कोप के तो अंदर ही था ना ये स्कोप, तो इसलिए इसे y की भी वैल्यू मिल गई, तो इसलिए y20, तो ये वाला स्टेटमेंट चल गया, ये रहा लिखा हुआ। ठीक है, अब ये वाले स्कोप के बाहर अब यहाँ पे आए, तो इस स्कोप में भी दोनों x और y दोनों ही तो हैं जिंदा, क्योंकि x भी यहाँ पे y भी यहाँ पे है जो कि इस स्कोप के अंदर है, तो इस स्कोप में y जिंदा है, तो यहाँ पर भी इसे y की वैल्यू मिल गई जो कि 20 थी, तो y=20 लिखा हुआ आ गया। तो इसमें हमने देखा वेरिएबल और स्कोपिंग, तो स्कोप जो है इस वाले कर्ली वाले ब्रैकेट से हमें पता चलता है। तो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स हम देखते हैं रस्ट में कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो ऑपरेटर्स ये होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। ये परसेंटेज जो है ये एक्चुअल परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर रहा है, ये मॉड्यूलस रिमाइंडर के लिए होता है ये। ओके, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन तो लिखना ही होता है, मेन नाम का फंक्शन लिखना ही होता है, और फंक्शन लिखने से पहले हमें fn लिखना होता है, और फिर फंक्शन का नाम जो कि मेन है, और फिर 2 राउंड वाले ब्रैकेट्स, और फिर कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं हम, और पूरे सारे स्टेटमेंट्स लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट हम बंद करते हैं। तो आइए अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है जिसे हम बॉडी कहते हैं, इसे हम फंक्शन बॉडी भी बोलते हैं, तो उसे एक एक देखते हैं, एक एक स्टेटमेंट करके देखते हैं। तो हमने शुरू में ऐड नाम का वेरिएबल लिया है, ये हमें कैसे पता चला ये वेरिएबल है, क्योंकि इसके पहले लेट लिखा है, लेट ऐड। यहाँ पे आप ऐड कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो नाम है वेरिएबल का, आप XYZ, राहुल, विनोद, कुछ भी नाम लिख सकते हैं ये, लेकिन ये लेट तो सेम ही रहेगा, इसे आपने चेंज नहीं करना है। और लेट ऐड इक्वल टू, और फिर यहाँ 2+7 लिखा है, तो प्लस का ऑपरेटर जो है ये पहला ऑपरेटर हम देख रहे हैं, तो प्लस का मतलब आपको तो पता ही है, प्लस कर देगा, तो 7 + 2 9 होके इसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो ऐड जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर अगली लाइन पे चलते हैं, सब लेट सब इक्वल टू 11 - 3, तो 11 - 3 ये माइनस है, माइनस का वही मतलब है कि 11 में से 3 आप घटा दिए तो 8 होगा, तो सब के अंदर 8 आ जाएगा। तो ये सब जो है, ये जो अगला वेरिएबल जिसका नाम है सब नाम का वेरिएबल, इसके अंदर 11 - 3 8 जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है MUL, तो
तो वो उसकी वैल्यू 7 इंटू 2 14 स्टोर हो जाएगी। div 15 डिवाइडेड बाई 3 जो कि 5 है, तो div में 5 आ जाएगा। फिर रिमाइंडर से rem नाम रखा है हमने इस वेरिएबल का। तो 10 मॉड्यूलस 3, तो ये जो है आप परसेंटेज नहीं समझना, यहाँ पे एक अलग बात है। इसका मतलब होता है रिमाइंडर। तो 3 इंटू 3 9 होता है ना, तो 1 जो लास्ट में रिमाइंडर है वो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। और फिर ये सारी वैल्यू मैंने आउटपुट में प्रिंट कराई है। प्रिंट कराना मतलब वही बाहर दिखाना आउटपुट में। तो मैं इस पूरे कोड को मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही ऐड का हमने देखा 7 + 2 9, जो कि 9 आ गया। ऐड जो है तो ऐड के अंदर 9 वैल्यू जो कि यहाँ प्लेस होल्डर में जाके चली जाती है, तो ऐड 9 हो गया, वो चीज़ लिखी हुई आ गई बाहर। फिर सब जो है 11 - 3 8, तो सब 8 हो गया। MUL जो है 7 इंटू 2 14 हो गया। div जो है 15 डिवाइड बाई 3 5 हो गया। और फिर रिमाइंडर rem जो है वो 10 मॉड्यूलस 3 जो कि 1 था। रिमाइंडर जो है 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये rem की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स में और देखते हैं। तो यहाँ मैंने मेन फंक्शन के अंदर ये सब स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। स्टेटमेंट्स कैसे पता चलता है, सबके लास्ट में सेमीकोलन होता है, ओके। सेमीकोलन मतलब डॉट और कॉमा, ये सबके बाद। तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल x लिया है, x नाम का वेरिएबल। कैसे पता चला ये वेरिएबल है, क्योंकि इसके पहले लेट लिखा है =8। तो =, के दाएं साइड राइट साइड जो भी चीज़ होती है वो वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाती है। तो x के अंदर अभी 8 जो वैल्यू वो स्टोर है। तो ये वाला जो प्रिंट में आउटपुट में हमें क्या दिखेगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ x जो है वो 8 आएगी लिख के। फिर यहाँ पे x प्लस = 5 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x प्लस = 5 का मतलब होता है x = x प्लस 5 होता है इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब ये शॉर्ट तरीका है। तो मतलब x की अब जो वैल्यू है वो = के बाद जो भी वैल्यू है उसके बराबर कर दो। तो पहले बाद = के दाएं साइड वाली चीज पहले कैलकुलेट होती है, और जो भी वैल्यू आती है वो लेफ्ट वाले में रखा जाती है। तो इसका शॉर्ट, ये जो पूरी लाइन लिखी इसका शॉर्ट नोटेशन ये होता है, ठीक है। तो x = x प्लस 5 आपको सोचना है। जब आपने ये देखा ना x प्लस = 5, तो मतलब आपको सोचना है x = x प्लस 5। तो सबसे पहले दाएं साइड वाली चीज कैलकुलेट होगी, जो कि क्या है, x की जगह उसकी वैल्यू रखाएगी जो कि 8 है। तो 8 + 5 13 हो गया ये पूरा। अब ये दाएं साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड बाएं साइड चली जाएगी, तो x की वैल्यू अब 13 हो जाएगी। तो 9x = 13 लिख के आ जाएगा। वैसे ही x - 2, इसका मतलब क्या होगा, x = x - 2, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का। तो अब ये वाली चीज कैलकुलेट होगी। तो हमेशा जब भी = साइन होता है, इक्वल वाला साइन होता है, तो पहले दाएं वाली चीज कैलकुलेट होती है। तो अभी x की वैल्यू कितनी है, 13। तो इस वाली जगह 13 हो गई थी ना x की वैल्यू। तो 13 - 2 11 हो गया, ये पूरी चीज 11 हो गई। अब 11 वाली पूरी वैल्यू इसके अंदर रखा जाएगी, तो अब x की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो नाउ x = 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब ये x * 2 जो लिखा है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, x = x * 2, और स्टार का मतलब बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी यहाँ पे 11 वैल्यू है ना, तो 11 × 2 22 हो गया ये पूरा। अब दाएं साइड वाली पूरी वैल्यू कैलकुलेट जब हो जाती है, पूरी की पूरी वैल्यू वो लेफ्ट साइड चली जाती है, तो x 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 हो गया। तो हमने पहले क्या देखा, x 8 है, फिर यहाँ पे 13 हुआ, फिर यहाँ 11 हुआ, और फिर यहाँ पे 22 हुआ। तो 8 13 11 22, 8 13 11 22। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूं, लेकिन रन करने से पहले व्यूअर्स आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू जो शुरू में जो भी वैल्यू है हम उसको बार बार चेंज कर रहे हैं। तो x जो है म्यूटेबल होना चाहिए, तो इसलिए इस x के आगे हमें MUT लगाना होगा, ओके। वरना MUT नहीं लगा होता है तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स इम्यूटेबल होते हैं। तो अब मैं इस पूरे कोड को चलाता हूं, तो वैसे ही आएगा आंसर 8 13 11 22। तो आइए चला के देखते हैं।
ये डबल स्लैश के बाद जो भी चीज़ होती है इग्नोर हो जाती है, ये बस समझाने के लिए होता है, लिखने के लिए। इन्हें हम कमेंट्स कहते हैं। तो ये बस समझाने के लिए, ये कोड का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। कोड का हिस्सा ये सब है, ये सब है कोड का हिस्सा, ये वाली चीज़ बस कमेंट्स है। तो अब मैं ये पूरी चीज़ चला रहा हूँ। तो 8, 13, 11, 22, तो जैसा हमने डिस्कस किया आउटपुट में वही सारी वैल्यूज आई हैं। अब हम नेक्स्ट जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। तो वैसे ही मेन फंक्शन बनाया मैंने और उसके अंदर 3 वेरिएबल्स लिए, एक्स, वाई और जेड। एक्स की वैल्यू 2 डाल दी है, तो जहाँ पे ये इक्वल टू आता है मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे। तो इक्वल टू मतलब कि जो दाएं साइड है वो जो पूरी की पूरी चीज़ है वो लेफ्ट साइड में डाल दो। फिर वैसे ही y इक्वल टू 8, तो जहाँ एक इक्वल टू आता है मतलब जो राइट साइड है वो पूरी की पूरी चीज़ लेफ्ट साइड डाल दो। तो राइट साइड पूरी की पूरी चीज़ 8 है ना, 8, तो वो 8 इसके अंदर आ गया, y के अंदर वेरिएबल के अंदर। तो वैसे ही z के अंदर 2 आ गया। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाए हुए हैं हमने। अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई, यहाँ पे 2 बार इक्वल टू है, ठीक है, ये ध्यान देना है। जब एक बार इक्वल टू होता है तब तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट एक बार इक्वल टू में जो दाएं की चीज़ होती है वो बाएं चली जाती है। जैसे कि y इक्वल टू 8 में जो भी चीज़ दाएं साइड होगी, जैसे कि 8 है वो y के अंदर चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। लेकिन जब 2 बार इक्वल टू होता है तो उसमें चेक हो रहा होता है कि क्या लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली चीज़ के बराबर है या नहीं, उसकी वैल्यू सेम है या नहीं, ठीक है। ये होता है दो इक्वल टू का मतलब। तो एक इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, 2 इक्वल टू का मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 8 है, तो 2 इक्वल टू 8 ये चीज़ देखी जा रही है। तो क्या ऐसा है, क्या 2 जो है वो 8 के बराबर है? नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये पहला फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो कंपैरिजन करके हमें या तो ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है ना, यही चीज़ मिल सकती है, और तो कोई तीसरी चीज़ नहीं मिल सकती। फिर ये है x नॉट इक्वल टू, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है। तो ये चेक करे कि क्या x y के बराबर तो नहीं है। हाँ भाई नहीं है, ऐसा है ना, 2 तो 8 के बराबर नहीं है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ लिख भी देता हूँ। तो ये पहले फॉल्स हो जाएगा, फिर ये जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये क्या होगा, x लेस देन वाई, क्या ऐसा है? ये तो लेस देन का साइन है, तो क्या 2 जो है लेस देन 8 है? हाँ बिल्कुल सही है, ये सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 मोर देन इक्वल टू 8, क्या 2 8 के बराबर या उससे ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं x मोर देन इक्वल टू z, तो x की जगह 2 आया, z की जगह 2 आया, तो क्या 2 मोर देन इक्वल टू हुआ? 2। इसका मतलब क्या होता है, मोर देन इक्वल टू का मतलब या तो बराबर हो या बड़ा भी हो, दोनों में से कुछ भी हो तो ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो 2 जो है बड़ा तो नहीं है z से, लेकिन बराबर ज़रूर है, 2 जो है 2 के बराबर ज़रूर है, तो इसलिए भी ट्रू हो गया, ठीक है। ये मैं फिर से बता देता हूँ, लास्ट वाला मैं फिर से बता देता हूँ। तो 2 मोर देन इक्वल टू 2 ये वाली चीज़ आई ना, तो या तो ये वाली चीज़ बड़ी हो जाए, मोर देन हो जाए, या इक्वल टू भी हो जाए तो भी चलेगा। तो मतलब इक्वल टू तो हो गई ना, तो इसलिए ये चल गया, तो मतलब ट्रू हो गया ये। तो इस पूरे को हम रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमने जैसे डिस्कस किया, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे वही है। तो जो भी यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है वो यहाँ चली जाती है, इसके अंदर रखा जाती है प्लेस होल्डर के, और ये पूरी चीज़ आउटपुट पे हमें दिख जाती है। तो जैसे कि पहले में फॉल्स हो गया था ना ये, तो ये फॉल्स पूरी चीज़ यहाँ पे रखा गई, तो 2 इक्वल टू 8 फॉल्स ये लिखा हुआ आ गया, तो इसलिए ऐसे लिखा हुआ आ गया।